हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड है। ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, यहाँ हम रेगुलर बेसिस पे 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि एक स्टूडेंट स्विमर नहीं होगा, तो ना होने के चांसेस कितने हैं, फेलियर के चांसेस कितने हैं 1/5, तो नो डाउट सक्सेस के चांसेस कितने होंगे 4/5। अब कह रहा है कि आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 स्विमर हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 5, एक्स दिया हुआ है 4, पी दिया हुआ है 4/5 एंड क्यू दिया हुआ है 1/5। तो बहुत ही सिंपली हम कैलकुलेशन कर सकते विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है, x इज इक्वल टू 4 की, तो 5c4 4/5 टू द पावर 4 1/5 टू द पावर 1 कैसे आया, सिंपली 5 - 4 करते हैं, दैट इज n - x। अब देखो यही आंसर ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 5c4 4/5 टू द पावर 4 एंड 1/5 टू द पावर 1। नेक्स्ट, इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन n गिवन है, p गिवन है, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अब देखो अगर हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इसमें अगर हमें मीन निकालना होता, दैट इज म्यू निकालना होता, तो np होता और वेरिएंस क्या होता है npq। तो क्या मेरे पास n दिया है, हाँ, p भी दिया हुआ है और p इज इक्वल टू होता है 1 - q, और हम कह सकते हैं q इज इक्वल टू 1 - p, तो सिंपली हो जाएगा 1 - 1/3, और हम कह सकते हैं कि q हमारा आएगा 2/3। ठीक है, तो अगर वेरिएंस एन पी क्यू होता है, तो मेरे पास तो सारी वैल्यूज दी हुई है ना, 9 × 1/3 × 2/3, ये 3 टाइम्स 3 कट गया, तो वैल्यू कितनी बची 2, तो करेक्ट आंसर होगा C2। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें, तो हमेशा नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है 1, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जहां प्रोबेबिलिटी x की दी है 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, फाइंड EX। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें पता है एक ही पैरामीटर होता है m, सिंपली आपको फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है e⁻⁻m m टू द पावर 0 क्योंकि x होता है डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e⁻⁻m m² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है और m टू द पावर 0 की वैल्यू भी हमेशा 1 होती है। ये कट गया, इधर वैल्यू 1 बची और इधर बचा m² इज इक्वल टू 2 × 1, और हम कह सकते हैं कि m² इज इक्वल टू 2, और हमसे m की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तो सिंपली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा √2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, नेम द डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। ऐसा तो तभी हो सकता है जब एक ही पैरामीटर हो, और एक ही पैरामीटर किस में होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, if the difference between mean and mode is given and the difference between mean and median will be, तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अब मेरे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 33 इज इक्वल टू 3, और हमसे क्वेश्चन में मीन और मीडियन का ही डिफरेंस पूछा है, तो मीन माइनस मीडियन, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 11, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C, 11। नेक्स्ट, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओगिव्स मीट एट अ पॉइंट नोन एज। अब अगर हम लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओगिव की बात करें, तो ये हमेशा अपने मीडियन पे मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if mean and coefficient of variation of marks of any student is 20 and 80 respectively, what will be the variance of them? अब देखो अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, तो इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ है 80, तो ये 80% है। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, बट क्वेश्चन में हमारे पास मीन दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
की जो वैल्यू आएगी वो होगी 16। अब क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है और क्वेश्चन में हमसे वेरिएंस पूछा है तो सिंपली हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू आएगी 256। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 ट्यूसडेज और 53 थर्सडेज इज। अब क्योंकि अगर हम लोग 365 डेज की बात करें तो ओवरऑल इसमें 52 वीक्स होते हैं और हर हफ्ते 7 दिन होता है, तो 364 डेज का तो ये कैलकुलेशन हो गया। बचा एक दिन, तो ये एक दिन तो कुछ भी हो सकता है ना, आइदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7, 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7 और 53 थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/7। और क्योंकि और लिखा है तो तीनों को ऐड कर दो, सिंपली आंसर कितना हो जाएगा 3/7। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 3। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 3/7। क्लियर? होपफुली ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।